मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आगामी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है और उपचुनाव की तैयारी को लेकर ही ये बैठक है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीत का मास्टर प्लान पर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने खास बातचीत की प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ। कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी जो है बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, उनसे बात करेंगे। सर, बड़ी बैठक है और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नवंबर के पहले ही जो है चुनाव होंगे, तो अब बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में, हमेशा हम जनता की सेवा करते हैं, काम करते हैं और इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। 27 की 27 भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलते हैं। और कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई कि कांग्रेस के नेताओं का विश्वास भी कांग्रेस पे नहीं रहा, कांग्रेस के विधायकों का विश्वास कांग्रेस पे नहीं रहा, कांग्रेसियों का जो मंत्री थे उनका विश्वास नहीं रहा जब तो कांग्रेस गिरी है। और किसानों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, युवाओं को, पूरे प्रदेश को धोखा दिया। और इसलिए धोखेबाज कांग्रेस अब खत्म, क्योंकि धोखा देके एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। ग्वालियर चंबल में लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रही है। अब कमलनाथ जो पीसीसी चीफ हैं वो भी जो है ग्वालियर चंबल का दौरे पे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब जो है बीजेपी को पता चलेगा कांग्रेस की तैयारी क्या है। नहीं, कांग्रेस तैयारी करे, लेकिन कांग्रेस जनता के बीच में किस मुंह से जाएगी। कमलनाथ जी ने कहा था मुख्यमंत्री बनते से ही पहला दस्तखत किए थे कि मध्य प्रदेश के 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है, 2 लाख तक का। हुआ क्या? महिलाओं का समूह मुख्यमंत्री बनते, सरकार बनते से कर देंगे, 1 रुपया नहीं दिया कि हम आप सिर्फ झाबुआ के अंदर चुनाव था कांतिलाल भूरिया का, उसके अंदर 25-25 हजार रुपये दिए उन्होंने। वो पूरे प्रदेश के साथ अन्याय किया। युवाओं को रोजगार देंगे नहीं तो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को नहीं दिया। और इसलिए अब कमलनाथ जी और पूरे कांग्रेसी छिंदवाड़ा में उन्होंने 2 काम किए। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, सिर्फ छिंदवाड़ा के थे और उन्होंने 2 काम किए छिंदवाड़ा के अंदर। एक तो बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने का कॉलेज खोला और एक ढोर चराने की ट्रेनिंग देने का। तो अब कमलनाथ जी बैंड बजाएंगे, उनके नेतृत्व में पूरे कांग्रेस ही जाओ छिंदवाड़ा में और ढोर चराओ और बैंड बजाओ। अब हमेशा के लिए खत्म कांग्रेस, अब कभी कांग्रेस आने वाली नहीं है। सड़कों पर भी उतरने की तैयारी है। अन्नदाता किसान को लेकर के कई जगह बाढ़, आपके खुद जिले में जो है बाढ़ ने भयावह रूप लिया था, नर्मदा जी चढ़ी थी। क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि किसानों को कोई राहत नहीं दी जा रही। नहीं, पूरी राहत दी जा रही है। ये देश के इतिहास में पहली बार, एक तो हमने डैम का पानी छूटा, बहुत ऊपर बारिश थी, इतनी बड़ी बाढ़ 73 और 61 के बाद आई है, लेकिन एक भी जनहानि नहीं होने दी। ये भारतीय जनता पार्टी शासन और प्रशासन की सक्रियता है, सूझबूझ है। दूसरा, जो बाढ़ में फसलें खराब हुई उसका हमने सर्वे बीडीओ से कराने का निर्णय कर लिया। गांव के अंदर पंचनामा बनाकर एक एक किसान का नाम लिखकर पंचायत में लिख कर देंगे, ताकि सबको हम राहत दे सकें। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल दौरा किया। मैंने भोपाल से लेकर सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा सारी दूर दौरे करके राहत दी। हमने फसल बीमा की तारीख जो 31 जुलाई थी उसको बढ़ाकर 17 अगस्त और 17 से 31 अगस्त किया। 5 जिले होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, देवास और हरदा, यहाँ हमने तारीख बढ़ा दी अभी और 7 सितंबर कल तक कर दी है। घर घर जाकर हमने कैंप लगा रहे हैं। एक एक किसान, आज तक सुना होगा आपने जिंदे का बीमा होता है, लेकिन हम मरी फसल का बीमा कर रहे हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार है। क्यों? क्योंकि किसान को जिंदा रखना इस देश की आवश्यकता है। जब लॉकडाउन था पूरे भारत में, सारे उद्योग धंधे बंद थे, व्यवसाय बंद था, पान चाय की दुकान बंद थी, उस समय खेती ही थी जो चालू थी और किसान ने लोगों को 2 टाइम भोजन और सब्जी और दूध की व्यवस्था की। जब देश संकट में था तो किसानों ने संभाला। अब किसान संकट में है तो देश संभालेगा, सरकार संभालेगी। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनको संबल दे रहे हैं। उनको आरबीसी 6-4 में सहायता देंगे, उनको बीमा की क्षतिपूर्ति कराकर जितना सूचना हुआ उसकी भरपाई करेंगे। कमलनाथ जी ने तो किसानों के साथ पिछली बार भी धोखा किया था। जो बीमा 100% इसके अलावा फाइनेंस होता है, मान लो 1 हेक्टेयर में किसी जिले में 30,000 का है, किसी में 35 का, और उसको बीमा उसी अनुसार मिलता है। लेकिन कमलनाथ जी ने 19 में सरकार में आए, 18 में, 19 में उन्होंने 75% कर दिया है। यानी 1 रुपया बीमा मिलना था उसको 75 पैसे मिलेंगे।
यानी 1 हेक्टेयर के किसान को भी 8,750 का नुकसान पहुंचाया। ये पाप किया कमलनाथ जी ने, उसका भुगतान उनको चुनाव के अंदर भोगना पड़ेगा। किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने धोखा दिया और किसानों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि किसानों के साथ कांग्रेस सरकार ने धोखा किया, कमलनाथ जी ने धोखा किया, और यही कारण है कि अब जो है उपचुनाव में जनता जो है कांग्रेस को इसका जवाब देगी। कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सैन, ID24 भोपाल।